ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। सो लेट अस बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो देखेंगे क्या मैसेजेस आ रहे हैं, बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर ऑल द एरीज कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास संदेश आ रहा है। सो एरीज, डिवाइन की तरफ से देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो यहाँ पर मुझे बहुत ही एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है सभी एरीज के लिए। आई सी अ चेंज। ओके, 9 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, और या फिर हो सकता है नंबर 36। ओके, ये आप प्रोमिनेंट देख रहे हो नाउ। ऐसा लगता है कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, ये आप खुद के अंदर लेकर आ रहे हैं, या आपके वर्क एरिया, रिलेशनशिप, फाइनेंस, वट एवर इट इज, थिंग्स आर बीइंग शिफ्टेड टू समथिंग। कि मतलब एक शिफ्ट दिखाई दे रही है, क्रिएटिव क्रिएटिव शिफ्ट दिखाई दे रही है, जहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए दैट लाइक इन्वॉल्व होना किसी चीज़ में, ये रिलेशनशिप हो सकता है, रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आना, किसी चीज़ में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना। दैट इज द थिंग वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एरीज। सो बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ स्टार्टअप करना है, इवन रिलेटेड टू योर स्टडीज और एनीथिंग, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, फेवरेबल टाइम है। येलो एनर्जी, फायरी एनर्जी, येलो कलर आपके लिए अच्छा हो सकता है। सो एरीज, दैट इज द इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट इज कमिंग थ्रू। ओके, नाउ लेट अस टॉक कि आपके रिलेशनशिप में ये कैसे रिलेट करता है, फिर करियर की बात करेंगे। सो रिलेशनशिप में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेट अस फाइंड आउट। ओके, वेटिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर वेट कर रहा है सही वक्त का, या किसी इंसान का, या ऐसा लगता है आप दोनों को ये उम्मीद है कि आपने अपनी तरफ से बेस्ट किया है। नाउ लेट अस सी कि आउटकम क्या होता है, या भगवान के सॉर्ट इस रिलेशनशिप को लेकर जाते हैं, या आप किसी नतीजे का वेट कर रहे हैं, चीज़ों के ठीक होने का वेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और मे बी इट इज़ टेकिंग टाइम, जैसे किसी चीज़ को वक्त लग रहा होता है। आपकी एनर्जी क्या है एरीज? ओके, आपसे और कंट्रोल नहीं हो रहा। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने इमोशंस, फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने हो सकता है अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या जैसे होता है ना आर या पार, वो वाली सिचुएशन है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट दिस इज़ अ वेरी रोमांटिक एनर्जी, कि आप मतलब वो अपने अंदर वो महसूस कर रहे हैं, वो फायरी एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ गुस्सा है किसी बात का, या आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं किसी तरफ। ओके, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, मुझे यहाँ ना आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और ये पर्सन उस डिस्टेंस पे वर्क करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो डिस्टेंस कम करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, या इस रिलेशनशिप पे, ये जो आप लोगों के बीच में एक है, मतलब एक साइकिल है, जहाँ पर आप लोग दूरी है तो उस दूरी को ख़त्म करना चाहते हो, साइकिल को एंड करके आप तक आना चाहते हो, ऐसी कुछ सिचुएशन है। तो इंटेंशन तो मुझे इनकी अच्छी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। यस, दे वांट टू बिल्ड समथिंग फॉर द फ्यूचर, कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप के लिए मतलब कुछ फॉर एवर बिल्ड करना चाहते हैं। ये इस पर्सन की इंटेंशंस हो सकती हैं। अभी तक जो मुझे साइंस दिखाई दे रहे हैं वो अर्थ साइंस दिखाई दे रहे हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ऐसी सिनर्जी है, बट साइंस कोई भी हो सकते हैं। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव अगर आप पूछ रहे हैं, आई थिंक बहुत
थक ऐसा लगता है कि ये पर्सन थके हुए हैं, जैसे थक चुके हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में चीज़ें रिसेंटली एंड हो गई थी या कुछ ऐसा हुआ था, या अपनी लाइफ में वो किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं, ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में चल रही है। बिकॉज़ ऐसा लगता है जैसे कोई थक चुका है, कोई गिव अप कर रहा है या कोई टायर्ड महसूस कर रहा है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ द कार्ड। एंड उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, और लेकिन शायद गिव अप नहीं, मतलब करना चाह रहे हैं बट नहीं कर रहे हैं। ओके, दैट्स द एनर्जी। सो वो अभी नेक्स्ट मूव क्लियरली तो नहीं दिखाई दे रहा। आई थिंक दिस पर्सन, मतलब उनको ना पता है, उनके अंदर बहुत कुछ है एंड दे नो कि क्या करना है, वो अपने अंदर रख रहे हैं। हो सकता है वो आपसे एक्सप्रेस ना कर रहे हो, या आपसे वो चीज़ डिस्कस ना कर रहे हो, है ना। सो व्हाट्स द आउटकम हियर? आउटकम इज अ न्यू बिगनिंग। ओके, दिस इज अ न्यू बिगनिंग, कि यहाँ पर कोई आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है। अ कम्युनिकेशन हो सकता है थोड़ी सी कोल्ड हो, मतलब जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तरीके से नहीं, लेकिन हाँ दिखाई दे रहा है कि यस देयर इज अ न्यू बिगनिंग हियर। कम्युनिकेशन, कि कोई कम्युनिकेट आपसे करना चाह रहा हो और एक्सप्रेस करना चाह रहा हो, एक नई शुरुआत हो सकती है। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, आई टोल्ड यू ना कि हाँ, कि ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से आप चाह रहे हैं, या हो सकता है कि कोई मैनिपुलेट कर रहा है अपने तरीके से, कि हाँ मतलब आप चांस चाहते हैं, या कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या कोई है ऐसा बीच में जिसकी वजह से रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है। हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे एरीज, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सिचुएशन को देखते हैं, क्लैरिफिकेशन में क्या आ रहा है आप और आपके पार्टनर, यू नो। एरीज, आप बहुत ज्यादा इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हो। ओके, शायद आपके पार्टनर को ये अंदाजा ना हो दैट यू आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन एंड प्रेशर अपने ऊपर, और इसलिए आप बहुत थक चुके हैं, आप टायर्ड महसूस कर रहे हैं। देखिए, योर हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, यू नीड स्पेस। तो हो सकता है इंसान कभी कभी स्पेस लेता है क्योंकि वो टायर्ड हो जाता है, थक जाता है ना। तो वही स्पेस शायद आप लेना चाह रहे हो, बिकॉज वो एनर्जी दैट हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा हो। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है ना, आई टेल यू दे वांट टू कन्फेस समथिंग। उनको कुछ ऐसा पता है, या वो अपने मन में वो बहुत सी चीज़ें ऐसी रख रहे हैं, ठीक है, और वो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं। एंड दे ऑल्सो फील जेलस, एंग्री, बिकॉज दे लव यू डीपली। वो मतलब कभी कभी वो बहुत गुस्सा भी महसूस करते हैं, बट दे वॉन्ट टू टेल यू दे डीपली लव यू, कि वो आपको प्यार करते हैं, और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपॉलजी, यू नो, दे वॉन्ट टू अपोलोजाइज, गिव मी वन लास्ट चांस। तो यहाँ पर मुझे आपका जो रिलेशनशिप है, अगर इस हफ्ते की बात करें तो आई थिंक मतलब आने वाला जो टाइम है दैट इज़ रीवाइटलाइज, कि आपका जो रिलेशनशिप है वो रीवाइटलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑब्सेशन, यू नो, पैशनेटली इन लव विद यू टुडे टुमारो। सो देयर इज एन ऑब्सेशन दैट आप लोग दूर भी नहीं रह सकते ना एक दूसरे से, तो वही चीज़ है दैट आप लोग दोबारा से एक साथ आ सकते हैं अगेन। हर इंसान की लाइफ में सिचुएशन, जो स्थिति है वो अलग हो सकती है। तो हो सकता है कि डिपेंड करता है ना कि आपकी क्या सिचुएशन है, आप लोग मैरिड हैं या कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है या क्या है। बट दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग नाउ। लेट अस टॉक अबाउट सिंगल्स, के सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। सो सिंगल्स, ओके, सो सिंगल्स के लिए आई थिंक सिंगल्स यहाँ पर हो सकता है कि somebody इज एट अ डिस्टेंस, कि कोई दूरी पे है, या आप इमोशंस होल्ड कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप किसी की अटेंशन चाहते हैं। ओके, और बट मुझे यहाँ पर डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मतलब आप हो सकता है अपने तरीके से किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या आप अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके चल रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो पर्सन आप तक आए,
ऐसा कुछ स्पेसिफिक हो सकता है, मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, या फिर मुझे लग रहा है कि अगर स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, माइंड में कोई नहीं, दैट मीन्स कि कोई वैसे ही जनरली आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है, और आपको कोई रीच आउट कर सकता है, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है अगर आप ऐसा चाह रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट और समथिंग लाइक सडनली हैपनिंग इन योर लाइफ, या आपने कोई विश मांगी हो एंड सडनली कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई वर्क प्लेस पे हो सकता है, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, ये मुझे एनर्जी, या आप खुद को, अच्छा दूसरी स्टोरी ये है दैट यू आर ट्राइंग टू हील योर सेल्फ, कि खुद को आप हील करना चाह रहे हैं, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी वट एवर इट इज, सो यू आर ट्राइंग टू ओवरकम इट। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि सिचुएशन कभी भी बदल सकती है, एंड डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, और यू नेवर नो आपकी वो विश पूरी हो जाए, बट आप आप उसके पीछे भागिए मत, और मे बी इट इज लाइक कि लाइफ इज गिविंग यू ऑप्शंस, यू हैव चॉइसेस एंड ऑप्शंस, सो वेट एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, और अगर आप एक्चुअली में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, देन लाइफ विल गिव यू चॉइसेस, क्योंकि यहाँ पर हेल्दियर चॉइसेस एंड ऑप्शंस का कार्ड आ रहा है। ओके, तो ये चीज दिखाई दे रही है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर एरीज के लिए। ओके, सो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, बात बन सकती है। ओके, मतलब अगर आप किसी पार्टनरशिप के लिए या किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वेल ये जो हफ्ता है ये है अचीवमेंट का, कि आपको वो अचीवमेंट मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, और ब्रेक थ्रू का कार्ड है। तो ये हो सकता है कि दिस इज समथिंग, मतलब आपको कोई चांस मिल रहा है, डिवाइन आपको एक चांस दे रहे हैं, और योर ब्रेक थ्रू इज नियर। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा जिसका आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था, फाइनली वो चीज़ें हो रही हैं। ओके, वो मुझे दिखाई दे रहा है। यस, यहाँ मुझे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, अ न्यू बिगनिंग, कॉन्ट्रैक्ट आप कोई साइन कर सकते हैं, और आप अकेले ही काफ़ी हैं, आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, और मुझे ऐसे लगता है इट्स लाइक बीइंग खुद को प्रिपेयर करना, और मुझे ऐसा लग रहा है आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं, और दिस इज अ साइन ऑफ ग्रोथ, मूवमेंट। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस, स्पेशली मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि क्योंकि यहाँ पर जजमेंट भी है, सो दिस इज लाइक आपने अपने काम करने के तरीके में या कुछ चीज़ों में ज़रूर चेंजेस लेकर आए हैं, या चेंजेस लेकर आ रहे हैं। ओके, जिसका रिजल्ट जो है वो आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगा, और आप वो देखेंगे कि हाँ, कि वो चीज़ आपके उसमें करियर में वर्क कर रही है, और आपको उसका जो आउटकम है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। ओके, सो कोई भी है, नथिंग कैन स्टैंड बिटवीन यू एंड योर ग्रोथ, अगर आप गिव अप ना करें। हिंदी में मैं बोलूँगी, ठीक है, जो लोग कहते हैं ना कि हिंदी में बोली, मैं कई बार भूल जाती हूँ, उसके लिए सॉरी। जब आप मन बना लेते हैं, जब आप ठान लेते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, वो ये मुझे इस हफ्ते आपके लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहते हैं ना, वन शॉट, सेकंड शॉट, थर्ड, जैसे रीटेक रीटेक, सो सिमिलरली इट इज अबाउट दैट, कि तो क्या हो गया कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, आप किसी चीज़ में आप हार गए थे या हार मान ली थी, बट नाउ इज द टाइम कि आपको दोबारा मौका मिल रहा है रीटेक का। आप अपना 100% दीजिए, यू विल मेक इट, कि आप ज़रूर जीतेंगे इस टाइम। ओके, यू मे बी क्लाउडेड विथ थॉट्स लाइक एम आई गुड इनफ, कि आपके मन में बहुत से चिंताएं होंगी या थॉट्स होंगे कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं, या आप गुड इनफ हैं कि नहीं। हो सकता है आप अपने पोटेंशियल के ऊपर शक कर रहे हो, बट डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि यू आर डूइंग ग्रेट, तो आगे बढ़ते जाइए। ओके, एंड फाइट विद इंटीग्रिटी। एक होता है कि आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए मतलब आप बिटर वर्ड्स, आप मतलब फालतू लड़ रहे हैं, किसी से बहस कर रहे हैं, नहीं। और एक होता है दैट यू आर प्रूविंग योर सेल्फ विद डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी, कि हाँ
आप ऐसा करना चाहते हैं या मतलब सही तरीके से आप पेश आना। ओके, तो वो स्टैंड लीजिए, खुद के लिए स्टैंड लेना अच्छी बात है। एंड आई थिंक एक और जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये, दैट सब लोग, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पसंद करें या वो उस चीज़ को समझ पाए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना? बट आपको हर किसी को प्रूव करने की या खुश करने की ज़रूरत नहीं। अब ये कार्ड अपने आप ही आ गया विक्ट्री का, डिवाइन टाइमिंग का। ओके, सो मैं यही ले लेती हूँ क्योंकि ये फ्लिप करके ऐसे ही आ गया था। तो इसका ये मतलब है दैट विक्ट्री, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ठीक है, पर आपको किस पे फोकस करना है, सक्सेस, विक्ट्री, और अपने आप ऑटोमेटिकली आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा जब सही वक्त आ जाएगा, और वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो विक्ट्री को ज़्यादा उसको सिर पे मत चढ़ने दीजिए, और अगर कुछ लो टाइम है तो यू विल ओवरकम इट। ये दोनों चीज़ों को मान के चलिए, वॉट एवर इट इज़, बट डिवाइन टाइमिंग। और मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक शोन हियर कि आपका अगर कोई सपना है, अपने आप ज़रूर डिवाइन उस सही समय पे वो आपको ज़रूर व्हेन द टाइम, मतलब राइप का मतलब क्या होता है कि जब फल पक गया है, तो वो बस उस चीज़ का इंतज़ार कीजिए, ठीक है, एंड इट विल फॉल इन योर लैप। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।